नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खूबसूरत से सफर पर। और आज के इस खूबसूरत सफर में हम बातें करेंगे परमात्मा से जुड़ी हुई, उस अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई जिसने हम सबको थाम रखा है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन फिर भी हमारे चारों ओर विद्यमान रहती है। तो यदि आप भी करते हैं ईश्वर पर भरोसा, उस पर विश्वास, आप भी अपनी अंतर आत्मा से करते हैं सवाल, ईश्वर की अनुभूति आपको भी होती है और आपके सुख दुख में आप उसके एहसास से भाव विभोर हो जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। देखिए, जीवन सुख और दुख, हार जीत जैसे पहलुओं से जुड़ा हुआ है और जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मन थक जाता है और सवालों का बोझ कंधों से भारी हो जाता है और हम सवाल ईश्वर से कर बैठते हैं कि आखिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सच की जो मन को हल्का भी करता है और जीवन को समझदार भी। हम बात करेंगे ईश्वर के किए पर सवाल नहीं। मतलब अगर आप इस लाइन को दिल से सुन लेंगे तो आप अपनी आधी चिंता, आधा डर और आधा दुख इसी वक्त यहीं छोड़ देंगे। जीवन में जब भी हमें कभी छोटे से छोटा दुख भी होता है तो हम सबसे पहले कटघरे में खड़े करते हैं ऊपर वाले को, क्योंकि हमारी अपेक्षाएं भी उसी से जुड़ी हुई होती हैं। तो कभी क्या हम इस बारे में भी सोचते हैं कि जो हमें सांस देता है वह दर्द क्यों देगा, जो हमें संभालता है वह गिराएगा क्यों, जो हमें दुनिया में भेजता है वह हमें क्यों रुलाएगा। पर इंसान का मन है अपने समय पर सब कुछ चाहिए, अपनी इच्छा पर सब कुछ चाहिए, अपनी समझ से बड़ा कुछ मानने को तैयार नहीं। और यहीं से शुरुआत होती है चिंता, डर और सवालों की लाखों महीन चोटों की। आप जरा सोचिए कि क्या कभी भगवान हमसे ज्ञान मांगते हैं? क्या कभी कोई तर्क उन्होंने हमसे मांगा? क्या कभी कोई हिसाब हमसे मांगा? वो केवल एक ही चीज मांगते हैं, वो भी भरोसा। यानी हमें यदि ईश्वर पर आस्था है तो उस पर भरोसा भी करना चाहिए। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के बीमार होने पर उसे कड़वी दवाई भी पिलाती है, उसकी गलतियों पर उसे डांटती भी है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी पिटाई भी करती है ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न चले, ताकि वह कभी भी अपने कर्तव्यों को न भूले, ताकि वह कभी भी जीवन में असफल न हो सके। इसीलिए कभी कभी वह कठोर हो जाती है। और उसी तरह से ईश्वर भी है जो हमें समय समय पर सिखाता है कि हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। हाँ, हमारी समझ से परे उसका जो सिखाने का तरीका है वो थोड़ा अलग हो सकता है। वो कई बार हमें अलग अलग तरह के कष्टों का सामना करवाता है ताकि हम उन कष्टों को सहकर अपने रास्ते पर ठीक से चल सकें, हम भटके नहीं, हम कोई गलत काम ना करें। इसीलिए तो माँ की तुलना ईश्वर से की जाती है। जिस तरह से माँ हमारी देखभाल करती, डांटती, मारती, फटकारती, सब कुछ करती है, उसी तरह से ईश्वर भी समय समय पर हमें फटकार लगाते रहते हैं। और इसीलिए जब कभी भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो हमें उसके किए हुए पर सवाल नहीं करना चाहिए। माना कि अंधेरा मुश्किल होता है लेकिन हर बार खराब नहीं होता। कई बार वो एक नए मोड़ का निशान होता है जहां रास्ता बदलने वाला होता है। कभी आपने महसूस किया होगा सब कुछ गड़बड़ हो रहा होता है, कोई काम सही नहीं होता, लोग साथ नहीं देते, पैसे अटक जाते हैं, स्वास्थ्य डगमगा जाता है और हमें लगता है कि बस जिंदगी वहीं खत्म। पर बाद में जब महीनों या सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा ही हुआ वो सब हुआ, वरना आज मैं यहाँ नहीं होता। तो कुछ इस तरह के संकेत जब हमारे जीवन में आते हैं तो आप ये सोचिए कि आपका कुछ बहुत बड़ी विपत्तियां टल गई हैं और उसके बदले में ईश्वर ने केवल हमें एक छोटी सी चपत लगाई है, छोटा सा चांटा लगाया है
और सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया है। कभी नौकरी जाने के बाद बेहतर काम मिलता है, कभी टूटा रिश्ता हमें सही इंसान तक पहुंचाता है, कभी संकट हमें और मजबूत बना देता है, कभी बीमारी हमें अपने शरीर की कद्र सिखाती है। पर जिस समय ये सब होता है तब हमारा मन चीख रहा होता है, क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हम भगवान से कर बैठते हैं। और ईश्वर मुस्कुराते रहते हैं, कहते हैं कि बेटा बस थोड़ा रुक जा, अभी तेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। समय का जो चक्र है वो तुझे सब कुछ सिखा देगा। और होता भी यही है कि हम धीरे धीरे उन विपत्तियों से निकलते हैं, ईश्वर हमारे साथ रहता है, और हम जब उससे बाहर निकल आते हैं और पीछे मुड़ करके देखते हैं तब हमें लगता है कि नहीं भाई, यदि तकलीफ उसने दी है तो उस तकलीफ से निकालने वाला भी वही हमारे साथ था। आसमान में उड़ता पंछी, पेड़ों से गिरता पत्ता, समुद्र में उठती लहर या हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां, सब कुछ एक ही कानून से चलता है, और वह कानून है समय का। न पौधा आज बोकर कल फल देता है, न बच्चा एक दिन में जवान होता है, न रात एक झटके में सुबह बनती है। तो फिर इंसान क्यों चाहता है कि उसकी सारी समस्याएं झटपट खत्म हो जाएं? ईश्वर के किए में न गलती होती है, न जल्दबाजी होती है, न देरी का मतलब ना इंसाफी होता है। ईश्वर वही देते हैं जिसके लिए हम तैयार हों, और जब हम तैयार नहीं होते तो वे संघर्ष के रूप में तैयारी करवाते हैं। हर दर्द, हर तकलीफ ईश्वर का लिखा हुआ पत्र है, पर हम पढ़ना ही नहीं जानते, ये हमारी कमी है। दर्द कहता है रुक जाओ, रास्ता बदलो। चोट कहती है यहां तुम्हारा भला नहीं। नुकसान कहता है तुम्हारा असली रास्ता कहीं और है। धोखा कहता है तुम्हें अब समझदार होना होगा। अकेलापन कहता है अब खुद को पहचानने का समय है। लेकिन इंसान रोता है, पूछता है, लड़ता है, और फिर कहता है कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर ईश्वर गलत करते तो धरती का संतुलन कैसे चलता? सूरज रोज क्यों उगता? पेड़ बिना कहे फल क्यों देते? याद रखिए कि इस प्रकृति को मनुष्य नहीं चलाता, वो परमात्मा, वो अदृश्य शक्ति चलाती है जो हमारे चारों तरफ व्याप्त है, पर हम उसे देख नहीं पाते। और प्रकृति कभी भी हमसे कोई सवाल नहीं करती, सवाल केवल मनुष्य करता है। ईश्वर से सवाल करने की अपेक्षा यदि हम खुद अपना काम करने लगें और उस जवाब का इंतजार करें तो समय आने पर भगवान हमें उसका जवाब जरूर देंगे। क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि मैं पानी दूंगा लेकिन बीज तुम बोओगे, मैं ताकत दूंगा लेकिन चलना तुम्हें होगा, मैं रास्ते खोल दूंगा लेकिन कदम आगे तुम्हें बढ़ाने होंगे। यानी शिकायत नहीं, सहनशीलता, सवाल नहीं, स्वीकार, हड़बड़ी नहीं, विश्वास, और डर नहीं, दृढ़ता रखिए। क्योंकि ईश्वर गलत नहीं करते। देर हमारे भले के लिए ही होती है। हर परिस्थिति में हमारी भलाई ही छिपी होती है और उसकी कृपा। इन तीन बातों के बाद मन शांत होने लगता है, डर पिघलने लगता है, चिंता छूटने लगती है, और जीवन हल्का, बहुत हल्का महसूस होने लगता है। आज के इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना ही है कि अगर आप इस वक्त जीवन में किसी दर्द, किसी उलझन, किसी डर या किसी कमी से गुजर रहे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर कहना है कि थोड़ा रुकिए। आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर अपना काम कर रहे हैं। आपको बस चिंता छोड़नी है और भरोसा थामना है। ऊपर वाला गलत नहीं करता, वो बस समय लेता है। और याद रखिए, जो चीज देर से मिलती है वो हमेशा बेहतर होती है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो, मेरी बात आपकी दिल तक पहुंचती है, तो इन्हें अपने जीवन में जरूर उतारिए। चिंता अपने आप दूर लगेगी।
और अगले वीडियो तक करिएगा मेरा इंतजार। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मेरी बातें, मेरी आवाज, मेरे कथन सीधे आपके दिल तक पहुंच रहे हैं। तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो में, इसी तरह की किसी खूबसूरत सफर में, जहां पर हम करेंगे ऐसी बातें जो आपके दिल से चिंता को भी दूर करेंगे और आपके मन को हल्का भी करेंगी। तो अपना रखिएगा बहुत ख्याल। धन्यवाद।